Welcome dear students. Today we are going to read and discuss the question answers and exercises of daffodils. प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग daffodils पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस कविता को प्रकृति के महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, Who wandered like a lonely cloud and where? बादलों की तरह अकेले कौन घूम रहे थे और कहाँ? आंसर, The poet wandered like a lonely cloud beside the valleys and hills. अकेले बादलों की तरह कवि घूम रहे थे और कहाँ? Beside the valleys and hills. घाटियों और पहाड़ियों के बगल से। क्वेश्चन नंबर 2, Where were the daffodils and what were they doing? Daffodils flowers कहाँ पर थे और वे क्या कर रहे थे? आंसर, The daffodils were beside the lake and beneath the trees. They were fluttering and dancing in the breeze. Daffodils फूल झील के बगल में पेड़ों के नीचे थे। They were fluttering and dancing in the breeze. वे मंद मंद हवा के साथ लहरा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, What has been compared to the stars and why? Stanza 2. Daffodils पोएम के स्टांजा 2 में तारों के साथ किन की तुलना की गई है और क्यों? Answer, Daffodils have been compared to the stars because the flowers were also shining along the margin of the lake like stars twinkle on the Milky Way. इस कविता में डैफोडिल्स फूलों की तुलना तारों से की गई है क्योंकि ये फूल झील के बगल में ठीक उसी तरह से चमक रहे हैं जिस तरह मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा में तारे चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द पोएट्स फीलिंग्स व्हेन ही सीज द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जब कवि झील के बगल में एक साथ बहुत सारे सुनहरे डैफोडिल्स फ्लावर्स को देखते हैं तो उनके मन में क्या भावनाएं आती हैं, उसे अपने शब्दों में वर्णन करें। Answer, The poet becomes cheerful and feels to have a priceless view when he sees the host of golden daffodils. कवि प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वह दृश्य प्राइसलेस यानी कि अनमोल है। कब? When he sees the host of golden daffodils. जब वह एक साथ बहुत सारे सुनहरे डैफोडिल्स फ्लावर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What happens to the poet when he is sometimes in a pensive mood? कवि जब उदास होते हैं उस वक्त क्या होता है? आंसर, The poet recalls the sight of the golden daffodils and his heart fills with pleasure when he is sometime in a pensive mood. जब कवि उदास रहते हैं उस वक्त वो गोल्डन डैफोडिल्स यानी कि सुनहरे डैफोडिल्स के फूलों का वह दृश्य याद करते हैं और उनका हृदय क्या होता है? फिल्स विथ प्लेजर, आनंद से भर जाता है और उनका जो मूड है वह कैसा हो जाता है? अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, रीड द पोएम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। What view of nature is presented? दी गई कविता में नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में क्या राय दी गई है? ऑप्शंस हैं, नेचर कैन ब्रिंग हेट्रेड, इट कैन डू थिंग्स टू द माइंड, नेचर इज पावरफुल, नेचर इज रिलायड ऑन टू मेक पीपल फील बेटर। और सही आंसर है नेचर इज रिलायड ऑन टू मेक पीपल फील बेटर। मीनिंग, लोगों को अच्छा फील कराने के लिए खास करके जब वह दुखी हो, परेशान हो, तो
नेचर यानी कि प्रकृति ही भरोसेमंद होती है। नंबर 2, which two words rhyme in the last 2 lines of the first stanza? कविता के पहले स्टांजा में आखिरी 2 लाइन में कौन से वर्ड्स हैं जो राइम है यानी कि एक लय में है, तुकबंदी है जिनमें? तो लास्ट 2 लाइन्स हैं, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। तो यहाँ पर बच्चों राइमिंग में कौन कौन से वर्ड्स हैं लास्ट 2 लाइन्स में? trees and breeze। So the right answer will be yes, option B, trees and breeze। Next, find out the meaning of these words in the dictionary and use the following words in sentences of your own। Number 1, host। बच्चों host means one who receives and entertains guests, यानी कि जो गेस्ट का स्वागत करते हैं अर्थात मेजबान। नंबर 2, फ्लोट। फ्लोट मीन्स सेल यानी कि तैरना। नंबर 3, बीनीथ। बीनीथ यानी कि नीचे, अंडर। नंबर 4, स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स स्ट्रेंड यानी कि कोई चीज फैला हुआ, विस्तार। नंबर 5, स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग, चमकता हुआ। मार्जिन। मार्जिन मीन्स रेंज या एम्प्टी स्पेस ऑफ द साइड ऑफ अ पेज इन अ बुक, यानी कि किसी किताब के साइड में जो खाली जगह होता है, जो स्पेस होता है, उसे मार्जिन कहते हैं। तो बच्चों यह है वर्ड मीनिंग्स। अब आपको इन वर्ड से अपने से एक एक छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेसन के साथ फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।